हिंदुओं के ऊपर कोई संकट नहीं है, न था, न है, न हिंदुओं पर कभी संकट हो सकता। हिंदू का मतलब जो हिंसा को दमन करे वो हिंदू। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र की आन क्यों पड़ी? हिंदू राष्ट्र की आन इसलिए पड़ी कि ये जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जा रहे, जातिवाद के नाम पर ये जो रोटियां सेंकी जा रही, राजनीतिक जातियों पर ये जो रोटियां सेंकी जा रही हैं, और जो वैमनस्यता फैल रही है, धर्म को जो पाखंड बताया जा रहा है, राम को जो पाखंड बताया जा रहा है, मंदिरों को बार बार तोड़ा जा रहा है, और हमारी भारतीय संस्कृति के साथ कभी टेलीविजन के माध्यम से, कभी मीडिया के, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी असामाजिक तथ्यों के द्वारा, कभी फिल्मों के द्वारा जो बार बार घात किया जा रहा है, इसीलिए वर्तमान में हिंदू राष्ट्र की संरचना आवश्यक है। और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो राम राज्य की परिकल्पना होगी, और राम राज्य की परिकल्पना होगी तो यह वैमनस्यता दूर होगी। तो हमें यह लगता है कि भारत जो फिर से खंड खंड होने की स्थिति की ओर जा रहा था, उससे वर्तमान में यही औषधि हिंदू राष्ट्र की बचा सकती है। अब आपने कहा कि धरातल पर कैसे उतारेंगे? धरातल पर उतारने के लिए यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हमें लगता है कि धरातल पर हिंदू राष्ट्र की बात उतर चुकी है। आप माइक लगा लीजिए अपनी पत्रकारिता का, जिसने टेलीविजन देखी होगी 2 महीने में, जिसने देखा होगा, वो जय श्री राम बोलेगा तो बाद में हिंदू राष्ट्र हो ये मांग भी करेगा, और बची खुची कसर भी हम पूरी करके ही मानेंगे। पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, उसी प्रकार भारत में मुसलमान भी रहेंगे। हमारे भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में किसी भी पंथ को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक मजहब की बात, किसी एक धर्म की बात होती नहीं। हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन, सनातन मतलब सबका घर। तो प्रत्येक भारत का मुसलमान और जो यहां के हैं और आप हैं, आपके माध्यम से अगर हमारी बात पहुंचे तो आप ये अपनी कम्युनिटी को ये बता दीजिएगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब राजनीतिक रोटियां सेंक कर कोई हमारे और तुम्हारे बीच में दरार भर दे तो उसको नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना बहुत स्पष्ट है, जिसमें किसी भी धर्म को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना हम छोड़ने देंगे। हां, किसी को दिक्कत है तो पासपोर्ट दिलवा देंगे। बिल्कुल। तो आप हिंदू हो? बिल्कुल। तो क्या आप नहीं चाहते? चाहते हैं। बस यही धरातल पर उतरना है। डॉक्टर साहब आप चाहते हैं? आप चाहते हैं? चलो ये छोड़ो, ये तो बहुत लॉजिक हो गई, क्योंकि ये लोगों को लगेगा। इस्माइल भाई आप खड़े हो, क्या आप चाहते हो अब हमको सुनने के बाद, जिस प्रकार हमने कहा है? माइक दो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। हम बिल्कुल ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहेंगे जिसमें के सबका सम्मान हो। लीजिए, और इसके बाद भी आपको अगर वो है तो आप कटनी के यूथ मुस्लिम समुदाय के पास पहुंच जाइए, जिसने हमारे समर्थन में कलेक्टर को आवेदन दिया था। गुरुजी, ऐसा हिंदू राष्ट्र हम चाहेंगे कि जिसमें किसी को दिक्कत ना हो। जिस तरीके से आपने बताया, ऐसा हिंदू राष्ट्र को हम स्वीकार करते हैं, और मुस्लिम धर्म को कहीं से कोई आपत्ति ना हो और दिक्कत ना हो। उनके जो वो कार्य करते हैं हमारे गुरुजी, उनको दिक्कत ना हो, ऐसा हिंदू राष्ट्र हम बिल्कुल पूरी तरीके से चाहेंगे, स्वीकार करते हैं गुरुजी। आपको हम बता दें इस्माइल भाई, कि हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी भी पंथ को नुकसान नहीं, अपितु हमको और तुमको जो लड़ाया जाता है, जी गुरुजी, और जो बीच बीच में जयचंद पैदा हो जाते हैं। जी भाई, आपने तो कभी पत्थर नहीं, आपने तो हमारी यात्रा पर फूल फेंके हैं। हमेशा सब गुरु का सम्मान करना, सबका आपने सम्मान किया है, सिखाता है। हम वही चाहते हैं कि अब ये वैमनस्यता दूर हो, अब हर यात्रा पर फूल फेंके जाए। बिल्कुल गुरुजी, धन्यवाद। स्वागत। अब आपको उत्तर मिल गया? बिल्कुल गुरुदेव।